नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल B2 स्मार्ट क्लासेज में। मैं जीतू चौहान। देखो दोस्तों, बात चल रही थी रामदेव जी महाराज की, बात कर रहे थे राजस्थान के कल्चर में बात चल रही थी रामदेव जी महाराज की। रामदेव जी महाराज की जो पिछली जो क्लास थी अपन ने उसमें जाना, रामदेव जी का जो सामान्य परिचय था उसके बारे में जाना। टेक्निकल इशू के कारण वो अपनी क्लास कंप्लीट नहीं हो पाई थी। आज उसके बारे में, आगे के बारे में चर्चा करते हैं। देखो देखते हैं, देखो यहाँ लेते हैं क्या, ये कौन सा गांव है? उड़ू काश्मीर। कौन सा गांव हो गया? उड़ू काश्मीर। इसका मतलब यहाँ किसका जन्म हुआ? रामदेव जी महाराज का। यहाँ किसका जन्म हुआ? रामदेव जी महाराज का। देखो इधर इसके पास एक क्षेत्र होता है, एक क्षेत्र है, उस क्षेत्र का क्या नाम है? सातलमेर। उस क्षेत्र का क्या नाम है? सातलमेर। देखो सातलमेर था, यह सातल देव के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? सातल देव के द्वारा बसाया गया था। सातल देव थे, यह राव जोधा के पुत्र थे। यह राव जोधा के कौन थे? पुत्र थे, जिन्हीं के नाम पर इस शहर का क्या नाम था? सातलमेर था। देखो सातलमेर था ना, इस सातलमेर में एक तांत्रिक था, उस तांत्रिक का नाम था भैरव राक्षस। भैरव राक्षस नाम का एक तांत्रिक था। ऐसा कहा जाता है कि भैरव राक्षस था, यह प्रत्येक अमावस्या के दिन गांव में आता था और यह मतलब आदमियों को क्या करता था? मारता था। आदमियों का क्या करता था? ये वध करता था और उनको मतलब इसका इतना आतंक था कि उस दिन कोई भी मतलब घर से बाहर नहीं निकलता था। तो हुआ क्या कि जब यह बात रामदेव जी महाराज को पता चली, तो रामदेव जी महाराज बाल्यावस्था में कहाँ आते हैं? सातलमेर आते हैं और सातलमेर आकर किसका वध करते हैं? भैरव राक्षस का क्या करते हैं? वध करते हैं। यह देखो, यह बात जैसे ही रामदेव जी महाराज को पता चलती है, तो रामदेव जी महाराज बाल्यावस्था में उड़कर कहाँ आते हैं? सातलमेर आते हैं और सातलमेर आते ही सबसे पहले किसका वध करते हैं? भैरव राक्षस का क्या करते हैं? वो वध करते हैं। वध करने के बाद जो सातलमेर जो क्षेत्र का नाम था, इसी क्षेत्र का नाम चेंज करके वो क्या करते हैं? पोकरण करते हैं। इसी क्षेत्र का नाम चेंज करके वो क्या कर देते हैं? नए नाम से बसाते हैं। किस नाम से बसाते हैं? पोकरण के नाम से इस शहर को वो बसाते हैं। देखो अब कहा यह जाता है कि जो पोकरण शहर था, इस शहर में इनकी पत्नी स्वयं और इनकी बहन सुगना, ये तीनों क्या करने लगे? यहाँ पे रहने लगे। ये तीनों कहाँ रहने लगे? पोकरण में रहने लगे। बाद में हुआ क्या कि इसका जो सुगना बाई है ना, इसका विवाह करवाते हैं अपन। सुगना बाई का क्या करवाते हैं? विवाह करवाते हैं। विवाह किससे करवाते हैं? पुंगलगढ़ के राजकुमार से। पुंगलगढ़ के राजकुमार, पुंगलगढ़ का कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। पुंगलगढ़ कहाँ पड़ता है? बीकानेर में। इसका क्या करवाते हैं? पुंगलगढ़ के राजकुमार विजय सिंह से इसका क्या करवाते हैं? विवाह करवाते हैं। इसका विवाह करवाने के बाद देखो, जो सुगना बाई होती है ना, वो ऐसे बोलती है कि मैं पोकरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं पोकरण छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। तो बाद में हुआ क्या, जो पोकरण शहर था ना, रामदेव जी पोकरण शहर सुगना बाई को दहेज में दान देते हैं। किस में दान दे देते हैं? दहेज में दान देते हैं। और खुद स्वयं दान देकर उस शहर को छोड़कर कहाँ के लिए रवाना हो गए? रुणेचा के लिए क्या हो गए? वो रवाना हो गए। देखो कहाँ के लिए कहाँ गए रामदेव जी महाराज? रुणेचा। रुणेचा आते ही सबसे पहले कामड़िया पंथ की स्थापना की। रुणेचा आते ही सबसे पहले किस पंथ की स्थापना की? कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। देखो अब अपने पास क्वेश्चन ये आ गया कि जो कामड़िया पंथ होता है ना, ये होता क्या है? देखो कामड़िया पंथ क्या होता है? जो अछूतों का उद्धार करने के लिए, किसका? अछूतों का उद्धार करने के लिए एक पंथ की स्थापना की गई। उसी पंथ का क्या नाम था? कामड़िया पंथ था। उसी पंथ का क्या नाम था? कामड़िया पंथ था। देखो कामड़िया पंथ होता है, इसमें जो कामड़िया जाति की जो महिलाएं होती है, यह 13 प्रकार के क्या बांधती है? मंजीरे बांधती है। कितने प्रकार के मंजीरे बांधती है? ये 13 प्रकार के मंजीरे बांधती है। और 13 प्रकार के मंजीरे बांधकर यह कौन सा नृत्य करती है? 13 ताली। कौन सा नृत्य करती है?
13 ताली क्या करती है, ये नृत्य करती है। अब क्वेश्चन आपके सामने ये आ जाए कि जो सबसे प्रमुख जो 13 ताली जो नृत्य है ना, यह सबसे प्रमुख किस स्थान पे किया जाता है, तो यह कहाँ किया जाता है, रुणेचा में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, रुणेचा जैसलमेर में ये नृत्य, इसका प्रमुख जो केंद्र है वो कहाँ है, रुणेचा जैसलमेर। इसका जो प्रमुख केंद्र है 13 ताली नृत्य का वो कहाँ है, रुणेचा जैसलमेर। देखो पोखरण छोड़ के रामदेव जी पोखरण छोड़ के कहाँ गए, रुणेचा गए। रुणेचा आते ही सबसे पहले किसकी स्थापना की, कामड़िया पंथ की स्थापना की। किस पंथ की स्थापना की, कामड़िया पंथ की स्थापना की। कामड़िया पंथ होता क्या है, अछूतों का उद्धार करने के लिए एक पंथ चलाया गया, उसी पंथ का क्या नाम था, कामड़िया पंथ था। और कामड़िया जाति की जो महिलाएं होती है ये 13 प्रकार के मंजीरे बांधती है और 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली नृत्य क्या होता है, जो महिला अपने शरीर पर 13 प्रकार के मंजीरे बांधती है, 13 प्रकार के मंजीरे बांधकर 13 ताली नृत्य करती है। 13 ताली जो नृत्य है इसका प्रमुख जो केंद्र है वह कहाँ है, रुणेचा में। इसका जो प्रमुख केंद्र कहाँ है, रुणेचा में। देखो आगे हुआ क्या, एक डाली बाई, थोड़ी सी बात करते हैं किसकी, डाली बाई की। किसकी बात करते हैं, डाली बाई की। देखो डाली बाई की बात करें, ये रामदेव जी की कौन थी, धर्म की बहन थी। रामदेव जी की कौन थी, ये धर्म की बहन थी। देखो जो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, देखो मेघवाल जाति के भक्त, मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं, रिखिया। मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं, रिखिया कहलाते हैं। आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं, तो आपको क्या बताना है, रिखिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं वो, रिखिया कहलाते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आता है कि देखो रामदेव जी महाराज थे ना, यह लोक देवता के साथ एक ऐसे एकमात्र लोक देवता थे जो साथ साथ क्या थे, कवि भी थे। कवि जो साथ साथ क्या थे, वो एक कवि भी थे। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, 24 बाणियां ग्रंथ लिखा। इन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा, 24 बाणियां। कौन सा ग्रंथ लिखा, 24 बाणियां ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया, रामदेव जी महाराज के द्वारा। कौन सा ग्रंथ लिखा गया, 24 बाणियां ग्रंथ लिखा गया। देखो आगे बात करते हैं, इस जो रामदेव जी महाराज का मंदिर है उस मंदिर की बात करते हैं। देखो रामदेव जी महाराज का जो मंदिर है उस मंदिर की बात करते हैं। देखो देखो कहाँ है ये, रुणेचा। देखो सबसे पहला एक क्वेश्चन ये आता है कि जो रामदेव जी महाराज का जो मंदिर होता है, इस मंदिर को अपन क्या बोलते हैं, जो रामदेव जी महाराज का जो मंदिर होता है इस मंदिर को अपन क्या बोलते हैं, देवरा। इस मंदिर को अपन क्या बोलते हैं, देवरा। देखो इसमें जो पूजा होती है, पूजा, इसमें जो पूजा की जाती है वह पूजा किसकी की जाती है, रामदेव जी चरण चिन्ह की पूजा की जाती है। देखो किसकी, चरण चिन्ह की पूजा किसके करते हैं, चरण चिन्ह की। और चरण चिन्हों को ही क्या बोलते हैं, पगलिया। इसमें पूजा किसकी की जाती है, पगलियों की। पूजा किसकी की जाती है, पगलियों की। देखो देखो रामदेव जी महाराज का जो मंदिर है, इस मंदिर में जो रात्रि जागरण होता है, रात्रि जागरण, क्या, रात्रि जागरण। देखो रात्रि जागरण को बोलते क्या है, जम्मा। रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं, जम्मा बोलते हैं। देखो रात्रि जो जागरण होता है उस जागरण को क्या बोलते हैं, जम्मा बोलते हैं। देखो यहाँ पे जो भजन कीर्तन होते हैं, भजन, यहाँ पे जो भजन कीर्तन होते हैं, भजनों को क्या बोलते हैं, ब्यावले। भजनों को क्या बोलते हैं, ब्यावले बोलते हैं। देखो जो रामदेव जी महाराज की तो ध्वजा होती है, ध्वजा, इस ध्वजा को क्या बोलते हैं, नेजा बोलते हैं। और इसमें कितने रंग होते हैं, 5। इसमें रंग कितने होते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। जो रामदेव जी महाराज का जो ध्वजा होती है उस ध्वजा में रंग कितने होते हैं, 5। और इस ध्वजा को क्या बोलते हैं, इस ध्वज को क्या बोलते हैं, नेजा बोलते हैं। देखो सबसे पहले बात करते हैं, वापस देखते हैं एक बार, इसके मंदिर की बात करते हैं। जो इसका मंदिर होता है इस मंदिर को देवरा बोलते हैं। इस मंदिर को क्या बोलते हैं, देवरा बोलते हैं। और यहाँ पे जो पूजा की जाती है वो किसकी की जाती है,
पगलियों की क्या की जाती है, यहाँ पे पूजा की जाती है। देखो यहाँ पे जो रात्रि जागरण होता है उस रात्रि जागरण को क्या बोलते हैं, जम्मा बोलते हैं। और यहाँ पे जो भजन होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, ब्यावले बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं, ब्यावले बोलते हैं। देखो आगे थोड़ी सी बात करते हैं कि जो रामदेव जी महाराज के जो भक्त थे उन भक्तों की बात करते हैं। रामदेव जी महाराज के जो भक्त थे उन भक्तों की बात करते हैं। रामदेव जी महाराज के 3 भक्त थे। कितने भक्त थे, 3 भक्त थे। पहला तो कौन था, रत्ना नायिका। पहला कौन था, रत्ना नायिका। दूसरा देखो हरजी भाटी। दूसरा कौन था, हरजी भाटी। और तीसरा कौन था, लक्की बंजारा। तीसरा कौन था, लक्की बंजारा। ये कौन थे, रामदेव जी के भक्त सहयोगी। ये कौन थे, रामदेव जी के सहयोगी थे। कौन कौन, रत्ना रायका, हरजी भाटी, लक्की बंजारा। देखो जो रामदेव जी की एक बहन थी डालीबाई, और डालीबाई जो समाधि लेती है वह रामदेव जी से एक दिन पहले लेती है। रामदेव जी से समाधि कैसे लेती है, वो एक दिन पहले लेती है। और रामदेव जी एक ऐसे लोक देवता थे, एकमात्र ऐसे लोक देवता थे जिन्होंने समाधि कौन सी ली, जीवित समाधि ली। जिन्होंने समाधि कौन सी ली थी, जीवित समाधि ली थी। देखो आगे की बात करते हैं, देखो इनके मंदिर की और बात करते हैं कि जो इनका जो मंदिर है वह कहाँ कहाँ है, इनके मंदिरों की बात करते हैं। देखो आगे बात करते हैं जो रामदेव जी महाराज के जो प्रमुख मंदिर है उन मंदिरों की बात करते हैं। देखो इनका जो एक मंदिर तो कहाँ है, रामदेवरा में, रामदेवरा रुणेचा में। एक मंदिर तो कहाँ है, रामदेवरा रुणेचा में। दूसरा मंदिर है जो मसूरिया की पहाड़ी जोधपुर, मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। तीसरा मंदिर जो इसका है वो है खुंडियास अजमेर में। खुंडियास कहाँ है, अजमेर में। चौथा मंदिर है इसका बिराटिया पाली में। देखो जो अजमेर, जो खुंडियास अजमेर में जो मंदिर है, इस मंदिर को राजस्थान का छोटा रामदेवरा कहते हैं। राजस्थान का छोटा रामदेवरा, राजस्थान का छोटा रामदेवरा किसे बोलते हैं, अजमेर को। अजमेर वाला जो मंदिर है उस मंदिर को क्या बोलते हैं, राजस्थान का छोटा रामदेवरा। जबकि बात करें भारत का छोटा रामदेवरा, भारत का छोटा रामदेवरा गुजरात में। भारत का छोटा रामदेवरा कहाँ है, गुजरात में। जबकि राजस्थान का छोटा रामदेवरा की अपन बात करें तो कहाँ है, अजमेर में। देखो जो यहाँ पे जो पैदल यात्री होते हैं, जो जातरू होते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, पैदल यात्री। जो पैदल यात्रा करके जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपने, जातरू बोलते हैं। देखो इनकी जो समाधि है, इनकी जो समाधि है वह राम सरोवर झील की पाल पर है। इनकी जो समाधि, जो इनका समाधि स्थल है वह कहाँ है, राम सरोवर झील की पाल पर इनका क्या है, समाधि स्थल है। और इन्होंने जो समाधि ली वो समाधि ली थी 1458 में। इन्होंने जो समाधि ली वो समाधि कब ली थी, 1458 में क्या ली थी, समाधि ली थी। और एक दिन पहले जो इनकी बहन थी, धर्म की बहन डालीबाई, उसने क्या ली थी, समाधि ली थी। देखो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करो, शेयर करो।